जय हिंद दोस्तों। इनकलाब। आज हम लोग एक महान व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए मिले हैं। आप सभी लोग जानते होंगे 23 जनवरी को हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज हम लोग देखेंगे क्या जो विचार उन्होंने दिए थे वे विचार आज के राजनेता फॉलो कर रहे हैं, उन विचारों पर चल रहे हैं, क्या उनके विचारों को कुचल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पहली बात तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को लेकर एक उनकी अलग भावनाएं थी। शायद वे जिंदा होते तो भारत हमारा कुछ और होता। शायद हमारा देश 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ता, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे और हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया। लेकिन उसके बाद से और उनके जो विचारधारा थी, आपसी बंधुत्व, वे मानते थे देश विविधता में एकता। बहुत सारे धर्म को वे खुद अपने खुद के जीवन में, उनके जीवन का आप दिनचर्या देखेंगे। भारत जब अंग्रेज़ों ने उनको घर में कैदबंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया, तो उन्होंने खुद देश छोड़ने के लिए, हमारे देश के आज़ाद कराने के लिए, देश छोड़ने के लिए वे ना जाने कितने धर्म, कितने संप्रदाय की वेशभूषा अपनाई। वह खुद उनकी ज़िंदगी विविधता में एकता का प्रतीक था। उनके आप सेना में भी देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज में शाहनवाज हुसैन से लेकर तमाम कई आपको विविधता में एकता मिलेगी। लेकिन आज के जो वर्तमान नेता हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जिस प्रकार फूट डालो राज करो की नीति हो रही है, जिसके अंग्रेज़ों ने यूज किया करते थे, जिसको लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कड़ी आलोचना की थी। और यह शायद वे आज रहते तो वे भी संघर्ष कर रहे होते, जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं इस काले अंग्रेज के खिलाफ। लेकिन देखा जाए तो आज गद्दियाँ बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है, देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अंग्रेज नहीं गए, उनकी सोच नहीं गई है। आज भी मजदूर सताए जाते हैं, आम लोगों को सस्ते इलाज नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलती है, महिला सुरक्षा के नाम पर ढोंग होता है, और डेवलपमेंट और उद्योग बढ़ाने के नाम पर जंगल कटे जा रहे हैं। नालियाँ तो गंदी है, बड़े बड़े नदी नाली के समान हो चुके हैं। उनमें तमाम कंपनियों के सीवेज पानी, तमाम गंदे पानी नाली में डाले जा रहे हैं। गंगा यमुना जैसे नदी दिल्ली के आसपास, प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास वे गंदगी से भरे हुए हैं। क्या हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद है? क्या जो सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखे थे वे सपना पूरा हुआ? नहीं। तो फिर ये झूठे ड्रामा क्यों करते हैं जब भी उनके जन्मदिन आता है, जहाँ पूरे पार्टी के नेता श्रद्धांजलि देने आते हैं? वो दिखावा क्यों करते हैं जब उनके विचारों को प्रतिदिन प्रति विधायक, रोज एक विधायक प्रतिदिन हर पल उनके विचारों को मारता है, उनको विचारों को कुचलता है, और यह एक दिन, साल में एक दिन उनको ढोंग करता है। वो दिखाता है कि देखो देखो तुम मर गए हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा नाम पर हम लोग वोट लेते हैं
और जो मेरा मन में आता है वही करते हैं। यही ना ड्रामा दिखाते हैं लोग। आज देखिए भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कितने जोरों शोरों से हो रही है। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई कुछ और के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। क्या यह विचार उन महान व्यक्ति के था जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी? क्या उनके विचार यह थे? क्या उन बोस जी के विचार है? नहीं है। लेकिन आज के जो राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी है या जो विपक्ष है वे भी कम नहीं है। तमाम नेता हैं, कभी इसके हाथ में रोटी होता है तो वे खाता है, उसके मिल बांट कर खाते हैं सभी। आप देखिए किसी राज्य में किसी सा राज्य का सरकार है, वहाँ गलती होगा वे नहीं बोलेगा, वहाँ गलती होगा वे नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ राजनीतिक फायदा दिखेगा वहाँ जब भी देखिएगा तो वे सवाल बड़ी मुखरता से उठती है। आप चाहे वे कहीं का जंगल कट रहा हो किसी राज्य का तो दूसरी पार्टी नहीं बोलेगा, दूसरे राज्य के जंगल कट रहा है दूसरी पार्टी नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा वहीं घटना पर राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा तो वे बड़ी मुखरता से आवाज़ उठाएगी। ये सब पार्टी का हाल है। आप किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री के बात देखिए, किसी भी सांसद के संसदीय क्षेत्र में जाइए और देखिए क्या उसके क्षेत्र में सरकारी स्कूल से ज़्यादा भीड़ प्राइवेट स्कूल के पास दरवाज़ा पर है कि सरकारी स्कूल के पास दरवाज़ा पर है। अगर सरकारी स्कूल के पास दरवाजे पर भीड़ नहीं है और प्राइवेट स्कूल के पास है तो समझिए वे अपने सांसदीय क्षेत्र में वे सांसद नकारा घोषित हो चुका है। क्योंकि जो इंसान 1700 दिन लगभग 1825 दिन होता है 5 सालों में, आप काउंट कीजिएगा तो उसमें से 1600 दिन भी अगर ईमानदारी से काम करेगा, 1700-1600 दिन ईमानदारी से काम करेगा तो ये घटना नहीं घटेगी। स्कूल बेहतर हो सकते हैं, अस्पताल बेहतर हो सकते हैं, सड़कें बेहतर हो सकती है, बिजलियाँ बेहतर हो सकती है, महिला सुरक्षा हो सकता है, सामाजिक सौहार्द आपस में बन सकता है। लेकिन नहीं, एक नहीं करेंगे लोग, क्योंकि इनके बाल बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ आकर हम वहीं बच्चे शासन करते हैं और कहेंगे कि ये काबिल था इसीलिए इसको आगे बढ़ाया गया। ये तो वही हुआ ना जैसे राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था और आज लोग कहते हैं वो काबिल था। आज क्या हो रहा है भारत में? आप किसी भी विधायक देखिए, एक चुनाव होता है उसमें से शायद ही 1% से लेकर 5% के बीच उन सीटों में से कोई नया कैंडिडेट, कोई गरीब तबके, कोई किसान का बेटा खड़ा होता होगा। लेकिन 95% वहीं कहीं ना कहीं विधायक का बेटा मिलेगा, कहीं विधायक का पोता मिलेगा, कहीं सांसद का पोतिन मिलेगी खड़ा होते हुए। तो क्या यह राजतंत्र नहीं है तो क्या है? क्या उन्हीं के बच्चे काबिल होते हैं, बाकी सब कोई नहीं? यह सिर्फ ड्रामा बन चुका है, सिर्फ ड्रामा। अगर उन्हीं के बच्चे काबिल हैं तो उनके बाप दादा जो कई महीनों तक शासन किए, कई सालों तक शासन किए, तो उनके क्षेत्र में, उन्हीं के क्षेत्र में सरकारी स्कूल का हालात क्यों नहीं सुधरा? आज शिक्षा पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट क्यों बन गया है? आज स्वास्थ्य पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट क्यों बन गया है? आखिर यह कॉर्पोरेट क्यों बना? किसी भी देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य कॉर्पोरेट की ओर नहीं जाना चाहिए। बाकी सब तो बात छोड़िए, ये दो बुनियादी चीज़ कॉर्पोरेट की ओर क्यों सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है? सरकार फेल है, वे सांसद, वे मंत्री, वे विधायक फेल है। अब हारे हुए विधायक के भी देखिए, जीते हुए विधायक के भी देखिए, दोनों के क्षेत्र में, कम से कम हारे हुए विधायक के क्षेत्र में आप देखिए किसी विधायक अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल में कितने दिन विजिट करता है कि पढ़ाई हो रहा है। यहाँ तो तक तो डीएम भी नहीं विजिट करता है, तो विधायक तो छोड़िए, पूर्ण रूप से करप्ट हो चुका है शासन व्यवस्था। और हम लोग भी कम नहीं हैं, हम लोग भी दूध के धोले नहीं हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं। कभी कोई और घटना होता है तो भूल जाते हैं, कोई और घटना होता है भूल जाता है।
हम लोग भी जब भी 23 जनवरी आएगा हम लोग भी ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डीपी लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे और उनके विचारों को याद करेंगे। क्या उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ डीपी लगाया था, फेसबुक पर पोस्ट किया था, लेटर लिखा था? नहीं, उन्होंने सड़क पर उतरा था, अपनी लड़ाई लड़ी थी, हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। वे तो खुद एक IAS ऑफिसर थे, वे खुद सम्मानित पद पर थे। वे चाहते तो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से, वे कौनो आम परिवार से नहीं थे, वे एक संपन्न परिवार से थे। उनके पिताजी एक बड़े वकील थे और एक संपन्न परिवार से थे। वे आम मजदूर परिवार से नहीं थे कि उनकी रोटी घटी तो उन्होंने मैदान में उतरा लड़ने के लिए, उनको कोई कपड़ा छीना तो वो मैदान में उतरा। नहीं, उन्होंने हमारे देश की, हमारे लिए, हम मध्य वर्गों के लिए जो अंग्रेज़ों के शासन में पिस रहे थे उनके लिए लड़ रहे हमारे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ उनके विचारों को पुस्तकालय में रख चुके हैं, पुस्तक पढ़ें और छोड़ दिए। क्या वे ज़िंदगी में अपनाए? नहीं अपनाए। क्यों नहीं अपनाए? वे तो पढ़ने वाली चीज़ है, यही ना सोच रहे हैं पढ़े नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ मुझे पढ़ो। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। आज भी वे कह रहे हैं तुम लड़ो, तुम्हारा आज़ादी मिलेगा। आज भी वह पुकार रहे हैं, आज खून के बदले में तुम आवाज़ उठाओ अपना, तुम अपना लड़ो आज़ादी में। लड़ाई का मतलब हथियारों से नहीं, या रास्ते जाम या हड़ताल, विषय नहीं। लड़ाई में विचारों की क्रांति। आप सड़क पर उतरिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए और अपने हक की बुलंद कीजिए, तब उनके विचारों पर आप चलिएगा। सरकार को उसके फ़र्ज़ को याद दिलाइए, सांसद को आप उसके फ़र्ज़ को याद दिलाइए। आप उसके घर को घेरिए, उसके रास्ते निकलने मत दीजिए। ये तुमने वोट लिया और आज यह हालात क्यों हैं? तुमने यह काम कब करेगा? तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा, तभी हम सच्चे उनके विचार पर चलने वाले होंगे, तभी हम लोग भारतीय कहलाएंगे। लेकिन हम लोग नाम के भारतीय हैं, भारतीय थोड़े हैं। भारतीय होने का मतलब एक गर्व होना चाहिए, एक अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, अपने देश के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। क्या सिर्फ भारत के ID, भारत के नाम यूज करने से आप भारतीय हो जाएंगे? आज भारत का हैप्पी नेट आप तमाम रिपोर्ट देखिए कितने पिछड़ा हुआ है। मीडिया का भरोसे बचिएगा तो मीडिया नहीं आप कुछ करेगी। हमारा देश पीछा है तो हम ना आगे बढ़ाएंगे। अब सोचिएगा कोई और बढ़ाएगा तो ऐसा ही किसी और के कंधा पर फेंकते रहिए और मरते रहिए। आज शिक्षा स्वास्थ्य कॉर्पोरेट की ओर बढ़ रहा है, उसे कल सांस, आज दिल्ली में किस तरह हुआ है, सांस कॉर्पोरेट की ओर बढ़ा कि नहीं? जिसके पास पैसा है वो प्यूरीफाई लगा कर अपना सांस ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो मर रहा है। हाँ, 1700 से 1800 मौत प्रति साल सही हवा ना मिलने के कारण होती है। ऐसा ही होती रहेगी। आज कल दिल्ली में है, परसों बंगलौर में होगा, चौथा रोज पटना में होगा, कुछ और होगा, उसके बाद गाँव में आ जाएगा। इसीलिए देशभक्ति का मतलब ये नहीं सिर्फ आप उस देश का नाम यूज कीजिए। देशभक्ति का मतलब ये उस देश को आगे बढ़ाने, उस देश को स्वच्छ करने में, उस देश को गरीबों, मजदूरों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की हक दिलाने में, तमाम ऐसे वंचित लोगों की उनका हक दिलाने के लिए, हक दिलाने में संघर्ष करने को देशभक्ति कहा जाता है। अपने देश को साफ सुथरा, अपने देश को नदी, पर्यावरण, तमाम चीज़ों को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता होना, ये सब देशभक्ति है। ना कि डीपी लगाना, अपने कागज़ पर देश का नाम यूज करना, ये देशभक्ति नहीं है। ये तो मान लो कि जैसे किराए के घर में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार हुआ। जब मेरा देश है, ये तो मैं यही हूँ, तो मेरा ना कर्तव्य बनता है मैं इसको, अब जिसको मैंने चुना है उसको अपने कर्तव्य का याद दिलाऊं। तो हम लोग भी वैसा ही हैं। फिर 5 साल के बाद आएगा, फिर वो अपना नया अपना ड्रामा रचेगा, फिर वोट लेकर फिर 5 साल बैठेगा। हम लोग तो वैसा ही है ना। इसीलिए आप लोग अपने जीते हुए सांसद के पहले याद दिलाइए, तुमने ऐसा काम कहा था, क्यों नहीं किया? सिर्फ जिस 23 तारीख को
जिस नेता को तुमने श्रद्धांजलि दी, उनके जन्मदिन को बधाई दी, उनके जन्मदिन पर तुमने फूल बरसाया, उनके लेकर गर्व किया, उन्होंने यह कार्य किया था, तुमने क्यों नहीं किया? तुम आज क्यों फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे? तुम क्यों नहीं अस्पताल सही किया? तुम क्यों नहीं शिक्षा सही किया? तुम क्यों नहीं पर्यावरण सही कर रहे? तुम क्यों नहीं नदी साफ किया? तुम क्यों नहीं महिला सुरक्षा किया? तमाम बातों को लेकर आप जागरूक हुए। इसे देखते रहिए मेरे चैनल। जय हिंद।